ओम शांति। मैं अर्जुन मेघानी भोपाल से आज माउंट आबू में बाबा की पावन धरती पर आया हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं आज से 22 साल पहले एक बार बाबा के पास आया था फैमिली के साथ और तब से मुझे प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने से मेरा परिवार जो है बाबा की शरण में लगातार बना हुआ है और मुझे दोबारा ये सौभाग्य यहाँ प्राप्त हुआ है। मैं बाबा के पास आया हूँ और जो शिविर 5 दिवसीय चल रहा है उसको भी मैंने अटेंड किया और बहुत अनुभव किया। आज मैं अपना जो अनुभव बताने जा रहा हूँ वह अनुभव मेरे मेरे परिवार और सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। मैंने बाबा की सेवा का संकल्प समाचार पत्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि यह निर्णय बहुत कठिन होता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने बाबा का नाम लेके अखबार 3 मई 2013 को चालू करा था और उसके मुख्य पृष्ठ पर बाबा का परिचय मैंने दिया और बाबा के जो विचार आते हैं रोज, उसको मैं लगातार 13 वर्ष से प्रकाशित करता आ रहा हूँ। चमत्कार देखिए कि अखबार 13 साल से दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। बाबा का संदेश घर घर जा रहा है, लाखों लोग इस अखबार से लाभान्वित हो रहे हैं और किसी दिन अखबार अगर लोगों को नहीं पहुंचता है तो फ़ोन आते हैं कि आज अखबार नहीं आया और लोग अनुभव देते हैं कि बाबा के जो आज स्लोगन हम पढ़ रहे हैं उससे हम बहुत ही प्रभावित हैं और प्रभावित होकर बाबा की सेवा हो रही है। ये अखबार के माध्यम से हमें बाबा ने यह भी सिखाया है कि हम कोशिश करके आज के जगत में जो अखबार जगत में जो भी नेगेटिव खबरें कई अखबार वाले छापते हैं, कई नहीं छापते हैं, कई अच्छा काम भी कर रहे हैं। काम तो सब अच्छा कर रहे हैं लेकिन मजबूरी ये है कि कई नेगेटिव न्यूज़ छापनी पड़ती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम नेगेटिव कोई भी न्यूज़ नहीं छापें और बाबा का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को दें। शिविर में कल जो मैंने अनुभव किया सविता दीदी को, उन्होंने जो कहा कि जो बीमारियां हम देखते हैं वह 80% मन की बीमारियां हैं, मन से बीमारियां हैं, इसलिए हमें अपने पहले मन को ठीक करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि अपना मन मजबूत करिए, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और इसके साथ ही जो योग की परिभाषा है उसको हम समझें। बाबा से योग डायरेक्ट कनेक्शन हमें बाबा से लगाना है, न कि शारीरिक क्रियाएं तो हमें करना है, हमने अपने शरीर को मजबूत करना है, लेकिन हमें अपने मन को सबसे पहले मजबूत करना है। हमारा मन मजबूत होगा तो हम बाबा के मीठे बच्चे होकर यह संदेश सबको भी देंगे। सबसे प्यार करें, स्नेह करें। यहाँ आने के बाद एक चीज़ ऐसी सीखी कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन लोग आज की आपाधापी में यह भूल गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक अनुभव मेरा और मैं साझा करना चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी जो नहीं सिखाया जाता है, वो यहाँ सिखाया जाता है, वो है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हम अपने घर परिवार रिश्ते नातेदारों में लगे रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है। बस हमें तो ये लगता है कि घर परिवार हमने जिम्मेदारी निभा ली तो बस खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। घर परिवार तो ठीक है, अपनी जगह पे है, उसको संभालना है, वो जिम्मेदारी है, लेकिन हमें अपना कर्म भी बनाना है जो हमारे साथ जाएगा। जन्मों जन्मों तक उसका लाभ हमको मिलता है, यह किसी को नहीं पता है। जो कर्म हम अभी कर रहे हैं वह कर्म का फल हमें मिलेगा और जो हम भोग रहे हैं जाने अनजाने में, वो पूर्व जन्मों का हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो इसलिए हम सबको अपना कार्मिक अकाउंट सही करना है। जैसे कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा है।
अगर आज भी हम जाग जाते हैं, आज भी हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, तो भी हमारा जीवन सफल है। मैं सभी भाई जी, बहन जी सबका बहुत आभारी हूँ कि मैं माउंट आबू में आया और मुझे अपने विचार रखने का जो मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से ब्रह्मा कुमारीज़ विश्वविद्यालय माउंट आबू का आभारी हूँ। और यहाँ मुझे एक और जानकारी जो मिली कि 140 कंट्रीज़ में हमारे सेंटर हैं और 8,000 सेंटर विभिन्न देश के कोने-कोने में बाबा के बच्चे सेवा कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों के कार्मिक अकाउंट को दुरुस्त करने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए लगे हुए हैं, वो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। ऐसे बाबा के बच्चे जो है इस धरती पर हैं, हमें उनकी कदर करना चाहिए और उनसे हमको सीखना चाहिए कि हमें भी उसी मार्ग पर चलें, जिस मार्ग पर हम चलने के लिए आए हैं। असल हम जिस चीज़ के लिए बने हैं, उसी पर हम चलें। हम भटक गए हैं, हम भटकी हुई राह वापस अपनी सही रास्ते पे लाने के लिए कोशिश करें। छोटी-सी कोशिश भी कामयाबी देती है। बस मैं यही कहना चाहूँगा और फिर से मैं धन्यवाद दूँगा कि इस स्टूडियो में जिन भी भाइयों ने मुझे इतना प्रेम स्नेह से मुझे बोलने का मौका दिया, शायद ही मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं बाबा का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं जो अभी माउंट आबू आश्रम में आया हूँ, वो मैं यहाँ से यह ग्रहण करके जा रहा हूँ कि मुझे अपने ऊपर जो ध्यान देना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। इन 3 चीज़ों में राज छुपा हुआ है और अब मेरा जो आगे का जीवन है, वो इसी पे चलेगा और गृहस्थ जीवन मेरी उम्र भी 60 साल हो गई है, गृहस्थ जीवन भी मैंने देखा, परिवार की जवाबदारियाँ निभाई, लेकिन अब मैं यहाँ से जो प्रेरणा लेके जा रहा हूँ, बहुत सारा बाबा का प्यार लेके जा रहा हूँ और वो प्यार मैं दूसरों में बाँटूँगा। ओम शांति।